आइए देखते हैं बहुपद के बारे में। क्या देखते हैं कि बहुपद हमारा क्या होता है और कैसे कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है। तो देखिए, जैसे ही आपके फंक्शन बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और अब आपका बीजगणित मतलब अलजेब्रिक फंक्शन मतलब कि बीजगणित फलन। तो बीजगणित फलन में क्या होता है आपका, जैसे पी है, ये फलन काय में पी में, पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल। तो इसे लिखेंगे कैसे? जैसे a0 a1 x a2 x स्क्वायर a3 x क्यूब। आगे बात सुन, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। और कैसा लिखा जाता है? घातों के आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। बहुपद को कौन से? घातों के अवरोही और आरोही क्रम में लिखा जाता है। किसमें? आरोही और अवरोही क्रम में। ठीक। और जो आपके a0 a1 a2 और an तक जो पद होते हैं वो आपके कैसे होने चाहिए? रियल नंबर। कैसे? रियल नंबर। और जो पावर n है वो आपकी कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। कैसी होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। ठीक। आगे बात समझ में? ठीक। नॉन नेगेटिव का मतलब समझ गए? मतलब घात कभी भी नेगेटिव नहीं हो। ठीक। बहुपद को दो भागों में बांटा गया। किसमें? पदों के आधार पर, घातों के आधार पर। एक पद जैसे एक पद ही बहुपद। जिसमें दो पद एक दो तो द्विपदी बहुपद। ठीक। एक दो तीन पद त्रिपद बहुपद। ठीक। शून्य बहुपद जिसके गुणांक कैसे हो? शून्य। गुणांक कैसे हो? शून्य। तो कैसे होगा? शून्य बहुपद होगा। आइए देखिए घातों के आधार पर देखें, रेखिक बहुपद जिसमें घात एक हो, रेखिक बहुपद। जैसे एक घात है, रेखिक बहुपद। द्विघात है, दो घात है, जिसमें दो सबसे बड़ी घात कितनी है? दो। तो द्विघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? तीन। त्रिघात बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? चार। चतुर्थ घात बहुपद। ठीक। एक बहुपद जिसमें केवल एक शून्य अच्छा अच्छा अचर पद होता है। कैसे होता है? अचर पद होता है। जैसे 3 और 5 उसको बोले क्या? अचर पद बहुपद। आगे बात सुनने। ठीक। जैसे आपका चर बताया था, मतलब वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू आर में क्या होता है? मान अनिश्चित होता है। मान कैसा? अनिश्चित। अचर का मतलब होता है 1 2 3 4, इसका मान कैसा होता है? निश्चित होता है। आगे बात समझो, जो हो गए आपके बहुपद। क्या हो गए? बहुपद। इसी तरीके से पहचाने कैसे? पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर कैसी? नेगेटिव नहीं हो रहे। अगर बहुपद के गुणांक आपके रियल नंबर है तो बहुपद कैसा है? वास्तविक संख्याओं में। आपके इंटीजर है, मतलब आपके जो वो है इंटीजर में है, तो आपके बहुपद कैसा है? पूर्णांक बहुपद है। आगे बात समझे? ठीक। ठीक। आगे बात समझे? ठीक। और क्या होते हैं? बहुपद के गुणांक हमेशा कैसे होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। और घात हमेशा कैसी होती है? नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अर्थात कैसी होनी चाहिए? हमारी ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब कि नेगेटिव नहीं हो। क्या हो? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए घात। ठीक। आगे बात समझ। और घातों के हमसे हमेशा अवरोही क्रम और आरोही क्रम में लिखा जाता है। ठीक है बहुपद को। ठीक। बहुपद की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक। और इसका फुल वीडियो आपको कहां मिलेगा? यूट्यूब पे। ठीक। और इसको लाइक करना, क्या करना है? लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा रहा। ठीक। ठीक।